नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। क्या आप नाश्ते में 30 अंडा और 3 दर्जन केला खा सकते हैं? इतना खाने के बाद 2 लीटर दूध भी पी सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बिहार के एक ऐसे ही लड़के से मिलवाने जा रहे हैं जो इतना कुछ खाने पीने के बाद दोपहर में 2 किलो मटन भी खा लेता है। कौन है ये बिहार का माजा बॉय? देखिए इस रिपोर्ट में। एक हाथ से बाइक उठाने वाले इस युवक को देखिए, जो दांतों से भी लगभग 100 किलो का वजन आसानी से उठा ले रहा है। ये लड़का नाश्ते में 30 अंडा और 3 दर्जन केला खा जाता है। इतना ही नहीं, 2 लीटर दूध भी पी जाता है। ब्रेकफास्ट में इतना कुछ खाने पीने के बाद ये लड़का दोपहर के खाने में 2 किलो मटन भी खा जाता है। जैसे सुबह में ये 30 अंडे लेता है और उसके बाद में जो है फिर काजू किशमिश अखरोट काबली बादाम 200-250 ग्राम जितना भी अगर आपके पास उपलब्ध होता है। उसके बाद में ये होगा कि 3 दर्जन केला और 2 केजी दूध लेगा और दोपहर में जो है 2 केजी मटन खाएगा। फिर शाम में लमसम 4 बजे या 5 बजे के करीब में ये फिर फ्रूट लेता है, सेब और केला लेगा और रात में जो है फिर मीट और चावल खाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लड़का है कौन? दरअसल इस लड़के का नाम रवि कुमार सिंह है, जिसे लोग बिहार का खली कहते हैं। भारतीय रेसलर खली को अपना आइडियल मानने वाले पहलवान रवि चंपारण की धरती से निकलकर WWE के रिंग तक का सफर तय करना चाहते हैं। पाकिस्तानी और नेपाल के कई पहलवानों को ये पटखनी दे चुके हैं। अभी बिहार में खली हो गया है। हाँ, ये जैसे कि हमारे जैसे भी आते हैं, कोई प्यार से नाम रख दिया बिहार का खली, ऐसे करके पूरा भारत का जो खली है उन्हीं के मतलब से वो है, इसीलिए बिहार के लोग यही प्यार से बोल देते हैं कि बिहार का खली। एक हाथ से बाइक उठा लेना रवि के बाएं हाथ का खेल है। ये सिर्फ बाइक उठाते ही नहीं, बल्कि उसे लेकर घूम टहल भी सकते हैं। रवि अपने दांत से 100 किलो से ऊपर का सामान आसानी से उठाने के साथ साथ उन्हीं मजबूत दांतों से ट्रैक्टर भी खींच लेते हैं। इतना ही नहीं, ये पहलवान भरा हुआ सिलेंडर भी अपनी एक उंगली पर नचा देता है। रवि का सपना है कि ये बड़ा होकर रेसलिंग की दुनिया में खली जैसा नाम कमाए। रवि द ग्रेट खली को ही अपना गुरु मानते हैं। कम समय में ही पाकिस्तान और नेपाल के पहलवानों को पटखनी देकर सुर्खियों में आए रवि ने अब तक 20 मुकाबलों में से 16 में अपने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटाया है। मैंने लगभग 20 से 22 मैच तक लड़ा है, जैसे जिसमें 4 से 6 मैच हारा होगा, लेकिन 16 ये याद है कि मैं 16 जीता हूँ। मूल रूप से नौतन के तेलहुआ खाप टोला के रहने वाले रवि ने पहलवानी का गुर अपने पिता मधुरंजन सिंह से सीखा है। पिता से प्रशिक्षण लेने के बाद रवि पंजाब के जालंधर स्थित CW अकेडमी में ट्रेनिंग लेने चले गए। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद रवि ने कम समय में ही रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा लिया। रवि के पिता का कहना है कि अगर इनके बेटे को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो ये लड़का देश दुनिया में बिहार का पताका लहरा सकता है। देखिए, अगर समस्त भारतवासियों का अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये लड़का हम लोगों को उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जो इसके अंदर में हुनर है, जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ देसी जुगाड़ से दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है, यहाँ जो भी है अपने देसी जुगाड़ से ही दिखाया जाता है। जैसे हम ट्रैक्टर को खींच लेता है दांत से, उस असंभव को संभव में बदलना हमारे देसी जुगाड़ से ये कोई आसान चीज़ नहीं है। रेसलर रवि को इनके साथी माजा बॉय के नाम से बुलाते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक दिन में 4 किलो मटन खाने और 4 लीटर दूध पीने वाले रवि के नाम 16 मिनट में 22 बोतल माजा पीने का भी रिकॉर्ड है। आपको माजा बॉय नाम से क्यों जाना जाता है? माजा बॉय नाम से जाने का एक कारण है, जैसे कि माजा हम लोग पीते हैं, जो माजा कंपनी है उसमें अधिक से अधिक पीने का रिकॉर्ड बनाया, जैसे हमारे गुरुजी के सामने। कितना पी लेते हैं एक बार में आप? एक बार में 11.5 से 12 लीटर तो पिए थे। अभी तक सबसे ज्यादा कितना पिए हुए हैं? 22 बोतल
ये एमएल का आता है वो। बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं या फिर ऐसे पीते पीते आदत हो गया? नहीं, एक होता है ना, रोज पीते हैं 1 बोतल 2 बोतल, लेकिन एक बार सोचे कि कुछ अलग करते हैं। और खली सर भी सामने थे, तो मतलब दूरी के मतलब सामने नहीं बैठाए थे, लेकिन मतलब उन्हीं के संरक्षण में रह करके पिया 22 बोतल और पी करके वो दिखाया। तो उन्होंने खुद से करके माजा जो कंपनी मतलब उसी के नाम से साधारण मेरा भी नाम रख दिया, माजा बॉय। यूं तो भारत में WWE का रुतबा क्रिकेट जैसा कभी नहीं रहा, लेकिन युवाओं को मौका मिल जाए तो ये भी द ग्रेट खली की तरह WWE के रिंग में विदेशी पहलवानों को धूल चटा सकते हैं। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी हैरान करने वाली है। दरअसल चाट का पैसा मांगने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और उसका ठेला उजाड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि 2-4 पैसों के लिए भला ऐसे कौन करता है। देखिए। ये तस्वीर मुंगेर शहर से सामने आई है। आप देख पा रहे होंगे कि लाठी डंडों से लैस कुछ गुंडे किस तरह सड़क किनारे चाट बेचने वाले एक दुकानदार की पिटाई कर रहे हैं। भारी संख्या में जुटे ये असामाजिक तत्व कभी दुकानदार को डंडे से पीट रहे हैं तो कभी उसके ठेले पर रखे सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के नया टोला चंदन बाग की है, जहां विजय शाह का बेटा चंदन कुमार सड़क किनारे ठेले पर चाट बेचता है। रोज की तरह चंदन शुक्रवार को भी चाट का ठेला लगाया था। शाम के वक्त हजरतगंज बाड़ा से कुछ युवक चंदन की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने चाट खाया। इस दौरान एक और युवक वहां पहुंचा, जिसके लिए उन्होंने चाट मांगा। इस पर दुकानदार चंदन ने पैसा देने की बात कही। पैसे की बात सुनते ही हजरतगंज बाड़ा के युवक चंदन पर भड़क गए, उससे जबरदस्ती उलझने लगे और मारपीट शुरू कर दी। एक झुंड करके एक पहले एक आया, 2 आया, फिर नंबर लगा गया, जैसे एक के बाद दूसरा न चाट खाएगा, पहले तीसरा मांगने लगा तो कैसे दे देगा चाट उसको? तीन मांग रहा था चाट, खा लेता पैसा लेके देवे न करता, मांगा तो मारपीट करने लगा। चंदन ने गरीबी का हवाला देते हुए युवकों को समझाने की कोशिश की और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने सड़क पर उतरा हूँ। आपने मेरी दुकान पर जो चाट खाया है उसका पैसा दे दीजिए। चंदन अभी पैसे के लिए गुहार लगा ही रहा था कि तभी भारी संख्या में हजरतगंज बाड़ा से कुछ और लोग लाठी डंडे लेकर चंदन की दुकान पर पहुँच गए। देखते ही देखते युवक उग्र हो गए और उन्होंने दुकानदार चंदन के साथ फिर मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह चंदन पर लाठियों की बारिश की जा रही है, सारे सामान को उठाकर फेंका जा रहा है। घटना के दूसरे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चंदन के साथ मारपीट कर जब गुंडों का मन नहीं भरा तो उन्होंने चंदन का ठेला पलट दिया, जिससे सारा सामान सड़क पर बिखर गया। बदमाश फिर भी नहीं रुके, उन्होंने बर्तन को भी तोड़ दिया और चंदन की मेहनत की कमाई गले से लूट कर ले भागे। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही, चंदन पिटाता रहा और लोग मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। हालांकि वहां मौजूद कुछ दुकानदारों और मछली विक्रेताओं ने चंदन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की, जिसके विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने मुंगेर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कासिम बाजार और कोतवाली थाने की पुलिस के साथ सदर एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदार को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद काफी लोग पीड़ित दुकानदार चंदन के समर्थन में उतरे हैं। लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि मुंगेर पुलिस कब इन गुंडों पर एक्शन लेती है। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और गुजरात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथी पर सवार एक महंत करंट लगने की वजह से सीधा जमीन पर जा गिरा और वहां भगदड़ मच गई। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।
ये वीडियो गुजरात के मेहसाणा से सामने आया है, जहां एक समारोह के दौरान अनहोनी की बड़ी घटना घट गई और महंत हाथी पर से डायरेक्ट नीचे जा गिरा। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हाथी को कितने अच्छे से सजाकर समारोह में लाया गया था। हाथी के ऊपर बैठे महंत को धूप से बचाने के लिए छतरी भी लगाई गई थी। हाथी को महावत काबू कर रहा था। हाथी ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन तभी सड़क पर ऊपर से गुजरने वाली तार से बचने के लिए हाथी पर बैठे व्यक्ति ने छतरी को ऊपर उठाया और छतरी तार से छू गई। ऐसा होते ही बिजली के तार से करंट पहले छतरी में आया और फिर हाथी को चपेट में ले लिया। करंट लगते ही हाथी बिदक गया और तेजी से दौड़ने लगा। इस चक्कर में उस पर बैठे महंत और दूसरा व्यक्ति नीचे गिर गया। इस घटना के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। महंत की मदद के लिए वहां मौजूद लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने महंत को उठाया। हालांकि इस दौरान हाथी सड़क पर भागने लगा। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि करंट लगने के बाद हाथी कितनी तेजी से रोड पर भाग रहा है और उस पर महावत लटका हुआ है। लटका हुआ महावत उसी हालत में हाथी को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हाथी बेकाबू होकर सड़क पर भागते हुए ही दिखाई दे रहा है। इस घटना में गनीमत ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई। हाथी से महंत के गिरने का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इंटरनेट पर जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वाकई में ऐसी घटना काफी हैरान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।